असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा महर्षि दयानंद का शिष्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गायत्री मंत्र पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आगे भी इसी क्रम में गायत्री मंत्र से संबंधित दूसरे वीडियो भी आपको सब्सक्राइब करेंगे तो अवश्य मिलते रहेंगे। तो आज गायत्री मंत्र के विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी ने ये सुना हुआ है कि गायत्री मंत्र एक महामंत्र है। वैसे तो वेद में 20,500 के लगभग मंत्र हैं और सभी मंत्र परमात्मा की वाणी होने के कारण महामंत्र हैं, पर गायत्री मंत्र को समाज में इतनी अधिक मान्यता क्यों दी गई है, इसका एक कारण है। इस मंत्र के अंतिम भाग में यदि हम देखेंगे तो उसमें प्रार्थना की गई है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की तरफ, सत्य मार्ग की तरफ प्रेरित करे। हमारी बुद्धियों को, न केवल मेरी बुद्धियों को, हम सभी की बुद्धियों को। हम सभी जानते हैं कि बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल होता है। संसार में परमपिता परमात्मा ने हमको सबसे बड़ी संपत्ति ये मनुष्य शरीर दिया हुआ है। आज लोग संपत्ति के पीछे भागते हैं और इस मनुष्य शरीर जिसकी हमको रक्षा करनी चाहिए उसको भूल जाते हैं। परमपिता परमात्मा की सबसे बड़ी देन ये मनुष्य शरीर है और उस मनुष्य शरीर में जो हमको बुद्धि मिली हुई है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है, सद्बुद्धि है, वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि बुद्धि के विषय में कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। राष्ट्र का नायक यदि बुद्धिमान है तो सामने वाला राष्ट्र कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो उसको परास्त किया जा सकता है। हमारे देश में इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं मंत्रियों की। चाणक्य के विषय में हम सब जानते हैं। तो गायत्री मंत्र में बुद्धि पर विशेष बुद्धि की प्रार्थना की गई है कि परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। ये बुद्धि ही है जो हमको गलत मार्ग की तरफ भी ले जाती है और सन्मार्ग की तरफ भी ले जाती है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम निर्णय करते हैं। बुद्धि यदि अच्छा निर्णय करेगी तो हम अच्छे मार्ग पर चल पड़ेंगे। यदि उसी समय निर्णय गलत हो गया तो गलत मार्ग पर चलेंगे। उपनिषदों में एक मंत्र भी आता है, उसमें इस तरह की उपमा दी गई है कि शरीर एक रथ है जिसमें घोड़े हैं, वो इंद्रियां हैं, मन लगाम है और बुद्धि जो है वो रथ को हाँकने वाला सारथी है और अंदर बैठा हुआ आत्मा है। तो मन लगाम है और उसको चलाने वाला जो है वो बुद्धि है। बुद्धि यदि सही मार्ग पर लगाम को इशारा देगा तो घोड़े सही दिशा में चलेंगे। तो बुद्धि की महत्ता सबसे अधिक है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। प्राचीन समय में हमारे देश के कोई राजा हुए हैं, उन्होंने शिल्प विद्या को महत्व देने के लिए एक बार ऐसा ऐलान किया था, अपनी प्रजा में ये कहा था कि सभी शिल्पकार अपनी विद्या को आगे बढ़ाएं, और इसके लिए उन्होंने एक मेला भी लगाना प्रारंभ किया था कि उसमें रख करके अपनी वस्तुएं, अपनी जो शिल्पकला है उसको प्रदर्शित करें। और यदि किसी की शिल्पकला को लोग पसंद नहीं करेंगे, नहीं खरीदेंगे, तो उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उस वस्तु को वो राजा स्वयं खरीद लेगा। ऐसा सुनकर के वहां के एक शिल्पकार ने 3 मूर्तियां बनाई, सजीव जैसी लगती थी, मनुष्य के आकार की 3 मूर्तियां उसने बनाई। बहुत मेहनत करके, कई महीने उसने मेहनत करी। और फिर जब मेला लगा तो वहां पर उन मूर्तियों को उस व्यक्ति ने रख दिया। मूर्तियां एकदम ऐसी थीं कि जो वहां से निकलता था वो मूर्तियों को देखता रह जाता था कि
क्या कला है, कितनी सुंदर बनाई हैं, ऐसा लगता है जैसे ये बोल पड़ेंगी। और तीनों मूर्तियां एक जैसी दिखती थीं, कोई उनमें अंतर नहीं था। उस पर उसने कीमत लिख रखी थी। पहली मूर्ति की कीमत उसने लिख रखी थी 1 रुपया और दूसरी मूर्ति की कीमत लिख रखी थी 10 रुपया और तीसरी मूर्ति जो थी उसकी कीमत उसने लिखी थी 1000 रुपये। और उसने एक शर्त लगाई थी कि ये मूर्ति इसी शर्त पर बेचेगा कि जो व्यक्ति आकर के इन तीनों मूर्तियों को लेगा उसको ये मूर्तियां दी जाएंगी। वो सुबह उसने वहां मेले में जाकर के बैठ गया। दूसरे लोगों ने भी उस मेले में आकर के देखा। लोग आते थे, मूर्तियों पर बहुत आकृष्ट होते थे, कीमत देखते थे। तीनों मूर्तियां एक जैसी दिखती थी, कोई अंतर नहीं दिखता था। और जब वो देखता था कि इस पर 1 रुपया मूल्य है, इस पर 10 रुपया मूल्य है, इस पर 1000 रुपया मूल्य है, तो लोग ये सोचते थे कि इनमें से एक मूर्ति तो ले ही ली जाए। तो 1 रुपये वाली मूर्ति लेने के लिए पहले बहुत लोग आगे आए। उसने कहा नहीं, मेरी शर्त यही है कि तीनों मूर्तियां दी जाएंगी। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अच्छा 2 दे दो, 1 रुपये वाली भी दे दो और 10 रुपये वाली भी दे दो। ये तीसरी मूर्ति आप अपने घर ले जाना, इनको हम खरीद लेंगे। उसने फिर वही दोहराया कि नहीं, मुझे तीनों मूर्तियां ही देनी है। पूरा दिन उसका बीत गया। लोग मूर्तियों पर आकृष्ट भी थे, खरीदना भी चाहते थे, लेकिन खरीद नहीं पाए, क्योंकि उस समय 1000 रुपये की भी बहुत अधिक मूल्य होता था। तो किसी ने तीनों मूर्तियां खरीदने की हिम्मत नहीं दिखाई और वो शिल्पकार निराश तो नहीं हुआ, क्योंकि राजा ने कह रखा था कि वो मूर्तियां राजा खरीद लेगा। बाद में राजा के पास सूचना पहुंची तो राजा ने जो अपना कर्मचारी भेजा अगले दिन उन मूर्तियों को इकट्ठा करने के लिए, तो उस कर्मचारी ने जाकर के जब मूर्तियों को देखा तो वो भी बहुत मूर्तियों पर आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। उसने भी देखा कि 1 रुपया, 10 रुपया और 1000 रुपया इनकी कीमत है। उसने भी सोचा ये मूर्तियां इतनी अच्छी हैं, यहाँ पर राजभवन में ये जमा हो जाएंगी, इससे अच्छा तो 2 हम अपने घर ले चलते हैं। उसने थोड़ी कीमत बढ़ा दी और उसने कहा कि ये 1 रुपये वाली और 10 रुपये वाली जो मूर्ति है इनको हम 100 रुपये में ले लेंगे। आप एक मूर्ति वापस ले जाना, आपकी ये 2 मूर्तियां महंगी बिक जाएंगी। उसने कहा नहीं, हमको तो तीनों मूर्तियां देनी। इस प्रकार से वो राजा का कर्मचारी था, वो भी उन मूर्तियों को नहीं खरीद पाया। तो फिर राजा ने जैसा उसका आदेश था उसको तीनों मूर्तियों को लेकर के अपने भवन में, राजभवन में वहां रखवा दिया और राजा के आदेश के अनुसार उसको 1011 रुपये का जो भुगतान था वो कर दिया गया। 1 रुपया, 10 रुपया और 1000 रुपया उस शिल्पकार को दे दिए गए। फिर राजा ने उस शिल्पकार को बुलाया और पूछा कि इनमें ऐसी क्या विशेषता है कि जो आपने तीनों एक जैसी दिखने वाली मूर्तियां हैं, एक की कीमत 1 रुपया रखी है, दूसरे की 10 रुपया रखी है और तीसरे की 1000 रुपये रखी है। उसने कहा अच्छा बताते हैं। तो उस शिल्पकार ने जो वहां मूर्तियां रखी थीं, एक एक करके तीनों मूर्तियों का परीक्षण करने के लिए उसने एक जो सींक होती है पतली झाड़ू जैसी, उसको लिया और जो पहली मूर्ति 1 रुपये वाली थी उसके कान में उसको प्रविष्ट कराया तो वो सींक जो है वो टूट गई। दूसरे कान की तरफ से भी उसने उसी तरह की सींक को उसके अंदर प्रवेश करना चाहा तो वो भी टूट गई। अब उसने दूसरी मूर्ति की तरफ बढ़ा और उस सींक को इस कान से अंदर प्रवेश कराया तो दूसरी कान की तरफ से वो निकल गई। फिर वो तीसरी मूर्ति की तरफ बढ़ा और उसने पहली सींक इस कान के अंदर डाली, वो अंदर चली गई। दूसरी डाली, वो इधर से चली गई। तीसरी इधर से, चौथी इधर से। इस तरह से उसने बहुत सारे
तिनके और सींग जो उसके अंदर डाली, वो सब अंदर उसके चली गई। अब उस शिल्पकार ने कहा कि आप समझ लो, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग वो हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार काम करती है कि वो किसी अच्छी बात को सुनना ही नहीं चाहते। वो पहले प्रकार के लोग हैं। जब अच्छी बात, वेद की बात हम सुनना नहीं चाहेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो कि बहुत आग्रह करने पर सुनने के लिए तो आ जाते हैं, पर सुनकर के दूसरे कान से निकाल देते हैं। यानी सुनने के पश्चात उनको पूछो तो कुछ याद नहीं रहता। तीसरे प्रकार के लोग, जिनको गुणग्राहक कहते हैं, उनको जो कुछ भी मिलता है वो अपने अंदर ग्रहण करते जाते हैं। इस तरह से संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार की ये बुद्धि है, और इसी बुद्धि के कारण हमारा जीवन चलता है। अब हम देख सकते हैं हम किस प्रकार के हैं। बुद्धि के इस तरह से अलग अलग स्तर होते हैं। एक उदाहरण और भी है। महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रजानंद के विषय में हम सभी जानते हैं कि वो बचपन से उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी, और उसके बाद वो विद्या के लिए जगह जगह घूमते रहे। तो एक बार की बात है कि वो उत्तर प्रदेश में सोरों एक जगह है गंगा जी के किनारे, वहां पर गंगा नदी के किनारे वो बैठे हुए थे। उसी समय एक दक्षिण के ब्राह्मण, दक्षिणात्य पंडित उस गंगा में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय वो कुछ बोलते जा रहे थे, और वो अष्टाध्यायी व्याकरण के सूत्र थे। लगभग 1 घंटे तक उन्होंने स्नान किया। आधा शरीर जो था उनका पानी में था, और पानी में खड़े खड़े वो अष्टाध्यायी का पाठ कर रहे थे। ये अंधा बालक विरजानंद उस नदी के किनारे बैठ करके वो सारे सूत्र सुन रहा था। 1 घंटे के पश्चात जब वो दक्षिणात्य पंडित निकल करके पानी में से बाहर आए, तो इनको आवाज से पता चल गया कि वो व्यक्ति जो है वो बाहर आ चुके हैं। तो उन्होंने सामने प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि आप जो अभी सूत्र गंगा जी के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे, कृपया मुझे दोबारा सुनाएं। तो उस समय उस पंडित ने ये कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, और चूंकि ये आंखों से भी अंधे थे तो उनको दुत्कारा और बोले हटो यहां से, मैं जा रहा हूं। तो इस बालक ने ये कहा कि नहीं, आपके पास समय नहीं है, तो मैंने कुछ थोड़ा याद किया है, उसको आप सुन लीजिए। कहते हैं कि स्वामी ब्रजानंद जी ने उस समय जो कुछ वहां उस पंडित ने बोला था वो पूरे का पूरा ज्यों का त्यों सुना दिया। अब जिस व्यक्ति के पास पहले बिल्कुल समय नहीं था, उसने समय देकर के पूरा सुना, और आश्चर्य हुआ कि इतनी प्रतिभा संपन्न। तो ये क्या है? बुद्धि है। उनकी बुद्धि वो एक एक शब्द को ग्रहण करती जा रही थी, एक एक सूत्र को ग्रहण करती जा रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने जिस क्रम में बोला उसी क्रम में उन्होंने सुना दिया। तो आज मैंने थोड़ा सा ये बताया है कि बुद्धि की बहुत महिमा है। बुद्धि के कारण ही गायत्री मंत्र को महत्ता दी गई है। अब गायत्री मंत्र की व्याख्या अगले कुछ अंकों में क्रमशः हम करेंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।